क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस साल अभी तक आप कितने प्रोडक्टिव हैं? और मुझे ऐसे आंसर्स नहीं चाहिए कि ठीक है, हाँ मैं थोड़ा कम प्रोडक्टिव हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं। आई वॉन्ट एग्जैक्ट नंबर्स। इस मंथ के पहले वीक में आप कितने प्रोडक्टिव थे और सेकेंड वीक में कितने थे, और सेकेंड वीक के कंपैरिजन में आप फर्स्ट वीक से ज़्यादा प्रोडक्टिव थे या कम प्रोडक्टिव थे, या फिर लास्ट मंथ आप कितने प्रोडक्टिव थे उससे पहले मंथ, and then again that same comparison. 99% of people watching this video won't be able to provide me this detailed analysis of your productivity, but मैं दे सकता हूँ। मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, मंथ छोड़ो, वीक छोड़ो। आई कैन टेल यू अबाउट द डेज, आई कैन टेल यू अबाउट द 1st January, 25th Feb, 2nd of March, any random date. Ask me about it. Any random week, any random month of last 1.5 year. I can tell you exact numbers. Exact numbers भाई, कितने घंटे मैंने किस दिन किस वीक में कितना काम किया था, उस वीक को अगर मैं कंपैरिजन करूंगा प्रीवियस वीक से तो कितना परसेंट ज्यादा था, कितना परसेंट कम। आई कैन टेल यू एवरीथिंग। और मैं ये आपको इसलिए बता सकता हूँ बिकॉज फॉर पास्ट 1.5 years आई बीन यूजिंग वन एप्लीकेशन कॉल्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक एप्लीकेशन है विच हेल्प्स यू ट्रैक योर प्रोडक्टिविटी, और ये करने का बड़ा यूनिक तरीका है उनका। इस ऐप में आप सेशन लगा सकते हैं, जैसे अगर मुझे 1 घंटा बुक रीडिंग करनी है तो मैं 1 घंटे का सेशन लगाऊंगा, और उस सेशन में दिस ऐप लेट्स यू प्लांट अ डिजिटल ट्री। आप एक डिजिटल ट्री प्लांट करते हैं, और अगर आपने सक्सेसफुली बिना गिव अप किए, बिना डिस्ट्रैक्शन के वो 1 घंटा पूरा कर लिया, देन यूल हैव अ ट्री इन योर प्रोडक्टिविटी फॉरेस्ट। इसी तरह यू कैन प्लांट डिजिटल ट्रीज व्हेनेवर यू वांट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव एंड कीप ट्रैक ऑफ every hour you spent on your goal, project, school homework or एनीथिंग। इस वीडियो में हम लोग फॉरेस्ट ऐप के बारे में बात करने वाले हैं, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। और हाँ, मैंने इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज प्लान किया है अपने लिए, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑलराइट, लेट्स सी हाउ दिस एप्लीकेशन वर्क्स। ओपन करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। ऑन टॉप यू कैन सी आज आपने कितने समय तक फोकस किया है, जैसे मेरा 10 मिनट दिख रहा है। उसके नीचे राउंड सर्कल में आपको दिखाई देता है कि कौन सा ट्री आप प्लांट करना चाहते हैं। जस्ट उसके नीचे आपको टैग्स दिख जाएंगे, यानी किस एक्टिविटी में आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उसके नीचे आपको मिलता है टाइमर, जैसे ये 10 मिनट पर सेट है। अगर आप इसे कम ज्यादा करना चाहें तो आप इस स्लाइडर से कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इसे कर दिया 60 मिनट यानी 1 घंटा। लेकिन कई लोग चाहते हैं कि यार मुझे किसी फिक्स टाइम तक टाइमर यूज नहीं करना है, तो उनके लिए यू कैन क्लिक ऑन दिस सेंड डायल आइकन एंड यू विल गेट 2 ऑप्शंस, टाइमर और स्टॉप वॉच। सेलेक्ट स्टॉप वॉच, गो बैक, प्लांट योर ट्री, और जितने भी समय तक आप फोकस करना चाहते हैं कीजिए, और जब भी आपका मन करे वापस आइए एंड एंड योर सेशन। अगर आपने एक बार सेशन स्टार्ट कर दिया है तो आप उसे 10 सेकंड के अंदर कैंसिल कर सकते हैं। मैं इसे कैंसिल कर देता हूं, अदरवाइज यू विल हैव टू फोकस फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। अपना ट्री और टैग सेलेक्ट करने के लिए यू कैन क्लिक ऑन दिस सर्कल इन द मिडल। आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो भी प्लांट आपके पास अवेलेबल है। अभी मैंने तरबूज सेलेक्ट किया हुआ था, बट अब मैं उगाऊंगा सूरजमुखी यानी सनफ्लावर। सेलेक्ट द ट्री और प्लांट, उसके जस्ट नीचे आपको टैग्स मिल जाते हैं, एक्सरसाइज, वीडियो शूट, रीडिंग, एडिटिंग, मैंने ये सब रखे हुए हैं। मैं एक्सरसाइज को सेलेक्ट करूंगा। यू कैन प्लांट फ्रॉम हियर और गो बैक, क्लिक ऑन प्लांट, और आपका ट्री प्लांट हो जाएगा। यहाँ पर म्यूजिक भी मिल जाता है आपको, रेन साउंड या लोफाई म्यूजिक वगैरह सुनना लोग पसंद करते हैं। 10 सेकंड से पहले कैंसिल कर देना, अदरवाइज यू विल हैव अ डेड ट्री। टॉप राइट कॉर्नर में देखते हैं आपके पास कितने कॉइंस है विच यू कैन यूज टू अनलॉक न्यू ट्री एंड प्लांट्स। टॉप लेफ्ट कॉर्नर के हैमबर्गर मेन्यू पर क्लिक कीजिए टू गेट ऑल दीज कूल ऑप्शंस। सबसे ऊपर आप देखेंगे फॉरेस्ट दिखेगा, अगर आप फॉरेस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको सारा डेटा मिलता है आपकी प्रोडक्टिविटी का। सबसे पहले डे, दिन में आपने आज कितना फोकस किया है, मैंने सिर्फ 10 मिनट किया है। उसके बाद वीक, मंडे से लेकर संडे तक हर एक दिन आपने कितना फोकस किया वो सब आपको दिखता है। मंथ में ऑफ कोर्स आपको उस महीने का हर एक दिन दिखेगा। ईयर में आपको मंथ्स दिखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। इन मंथ्स में आपने टोटल कितना फोकस किया था, देखिए जनवरी में मैंने, फरवरी में, मार्च में कितना फोकस किया है। और ये मेरा फेवरेट फीचर फ्रेंड्स, जिसके बारे में मैं आगे जाकर और बात करूंगा, बट यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स या कनेक्शंस की प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं। जिस हिसाब से भी आपकी उस समय प्रोडक्टिविटी है ये आपको रैंक करता है। जैसे देखिए ये दोनों तो 0 पर है, मैंने एटलीस्ट 10 मिनट किया है तो मैं अभी टॉप पर हूँ और मेरे सर पर ये क्राउन है। इसी के साथ में यहाँ पर ग्लोबल रैंकिंग भी है, ये सारे ग्लोबल रैंकिंग के टॉपर्स हैं, ये मेरे फ्रेंड्स। अब वापस जाते हैं
और एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ क्विकली कैसे इसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप अपना ट्री और टैग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपके जो भी ऑप्शन हैं सेलेक्ट किया आपने, टैग सेलेक्ट करना है, टैग जैसे मैंने अभी रीडिंग सेलेक्ट कर लिया, गो बैक, plant your tree and have fun. Go do some productive work. This gives you a good overview of this application. Now let's get back to the video. I hope आप समझ गए होंगे कि ये एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है. Now the question is why do I use this application and why would I recommend it to you all? काफी समय पहले से मुझे आदत है मेरी प्रोडक्टिविटी ट्रैक करने की. जब मैं एप्लीकेशन वगैरह यूज नहीं करता था तो अपनी प्रोडक्टिविटी ट्रैक करने के लिए मैं इस्तेमाल करता था इस तरह के स्पाइरल्स का. मैं पिक्चर लगा दूंगा कि किस तरह से मैं प्रोडक्टिविटी का अकाउंट रखता था अपनी. मैं एक पेज बनाता था उस दिन के लिए और उसके ऊपर हेडिंग डालता था प्रोडक्टिविटी अकाउंट, और मैं अपने सेशंस को आवर्स में डिवाइड कर देता था कि भाई 2 बजे से 3 बजे तक या 2 बजे से 4 बजे तक उस 2 घंटे के बीच मैंने क्या किया. तो उस 2 घंटे में मुझे जो भी करना होगा मैं करता था और उसके बाद आकर के मैं लिखता था ना. इससे फायदा क्या होता है और मैंने क्यों ये अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है. इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जब हम लोग आलसी होते हैं और कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तब एक्चुअली वो एक ढलान की तरह बन जाता है, वो एक स्लाइड की तरह बन जाता है जब आप पूरा दिन निकाल देंगे सिर्फ रूमिनेट करते हुए. यानी अगर आपके पास कोई जरूरी काम पेंडिंग भी है तो आप सोचते सोचते पूरा दिन निकाल देंगे, पूरे हफ्ते निकाल देंगे, कभी कभी पूरे महीने निकल जाते हैं. कुछ करना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है, हमारा कोई गोल है, एम है, हम उसकी तरफ घंटा कुछ नहीं करते. मैंने जो समझा तो इसका बहुत बड़ा कारण ये होता है दैट इफ वी डोंट हैव समथिंग टू रिमाइंड अस अबाउट इट, world around us is very good at distracting us. It is very good at providing us with escape. अगर आपके हाथ में एक फोन है आप literally months निकाल सकते हो avoiding the work that you have. Seriously, मैं आपको एक फोन दे दूं, आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करे जाओ, मूवीज देख लो, you have everything. आपको ध्यान में भी नहीं आएगा कि यार मेरा कोई काम पेंडिंग, और अगर ध्यान में आएगा भी तो कोई ना कोई नई मूवी, सीरीज, गेम, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा भाई आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. कुछ नहीं तो अपने दोस्त को कॉल लगा लो, उससे मिल लो, हर दिन शाम को हांडो. मतलब ये जो दुनिया है ना, इट इज वेरी गुड एट प्रोवाइडिंग यू विद दिस स्केप. तो इस तरीके के एनवायरनमेंट में समथिंग दैट हेल्प्स अ लॉट इज when you have a system which demands you to come back after every few hours and write down what you did during those sessions. मतलब अगर 2-3 घंटे बाद मुझे आकर के लिखना पड़ रहा है कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा ये गोल मैंने लिखा था, इसमें मैंने सिर्फ 10 मिनट दिए या 20 मिनट दिए, then actually what's happening is you are being constantly reminded कि भाई ये चीज है मैंने नहीं की, मैंने नहीं की, मैंने नहीं की, and it creates a guilt. It helps you reflect on your decisions. और इसीलिए मैं 5-6 सालों से अपनी प्रोडक्टिविटी ट्रैक कर रहा हूँ. Maybe because मैं श्वेताब गंगवार को काफी देखता था. पूरी दुनिया में अगर फॉरेस्ट ऐप को किसी एक बंदे को स्पॉन्सर करना चाहिए तो श्वेताब गंगवार ही होने चाहिए, क्योंकि उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी है, उनका जो पूरा इंटरनेट पर्सोना है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है कि भाई कितने घंटे काम किया आपने. और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन, काम करोगे नहीं कर रहे हो, काम करोगे नहीं करोगे, कितने घंटे काम किया आज, काम करोगे नहीं कर रहे हो, काम करोगे नहीं कर रहे हो, कितने घंटे काम किया नीचे कमेंट्स, काम करोगे नहीं कर रहे हो, कितने घंटे काम किया नीचे कमेंट्स में लिखो. नाउ कमिंग बैक टू द एप्लीकेशन, काफी समय तक पेपर पर इस तरह से लिख कर रिफ्लेक्ट करने से, अपनी प्रोडक्टिविटी ट्रैक करने से मैंने रियलाइज किया कि कई बार ये प्रैक्टिकल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं पर बाहर हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे पास समय है आधा 1 घंटा और मेरा मन किया कि चलो यार बुक पढ़ लेते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ लेते हैं, तो उस टाइम पर तो भाई मैं उस 1 घंटे का इंस्टेंटली तो अकाउंट नहीं लिख सकता, ट्रैक नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि अब मैं हमेशा हर जगह फाइरल या नोटपैड वगैरह कैरी तो कर नहीं सकता. एंड दैट्स व्हाई आई डाउनलोडेड फॉरेस्ट. वंस आई डाउनलोडेड दिस एप्लीकेशन, फर्स्ट थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज it makes this whole habit of tracking your productivity very fun because of its very unique setup. Building a whole forest by planting digital trees, and अगर आपने गिव अप कर दिया या अगर आपने वो सेशन पूरा नहीं किया तो आपका जो वो ट्री है वो मर जाएगा and you'll have a dead tree in your forest which doesn't look good at all. और भी बहुत सारी यूजफुल फीचर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल यू गेट टू नो कि आपने अपना जितनी भी आपकी प्रोडक्टिविटी थी पूरे महीने में, उसमें से कितने घंटे आपने किस एक्टिविटी को दिए. बुक रीडिंग आपने कितनी की है, एक्सरसाइज आपने कितनी की है, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, अपने प्रोजेक्ट पे काम करना एंड ऑल, आपको स्पेसिफिकली पता चलता है. नाउ यू कैन यूज दिस होल डेटा टू क्रिएट फ्यूचर गोल्स फॉर योरसेल्फ, टू ड्रॉ कंपैरिजंस. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं और उसके फर्स्ट मंथ में आपने प्रैक्टिस किया था उसे 30 घंटे,
तो आप कह सकते हैं कि नाउ आई एम गोना लेवल अप, और आप उसे 20% इंक्रीज कर सकते हैं। एंड यू कैन सेट गोल ऑफ 36 आवर्स। इसी तरीके से यू कैन टेक यूज ऑफ दिस होल डेटा, एंड इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कंबाइन बोथ थिंग्स, मतलब फिजिकली लिख कर ट्रैक करना प्रोडक्टिविटी और डिजिटली जैसे फॉरेस्ट ऐप में। क्योंकि मैं भी इस तरीके से करता था कि भाई जहां पर पॉसिबल है वहां पर लिख के ट्रैक कर लिया, जहां पर नहीं है वो फॉरेस्ट ऐप में कर लिया। या फिर यू शुड राइट डाउन योर गोल्स एट द स्टार्ट ऑफ योर डे एंड देन यूज फॉरेस्ट ऐप टू ट्रैक हाउ मेनी प्रोडक्टिव आवर्स यू आर पुटिंग इन। यू कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ things, but one of my most favorite feature of this application is that you get to connect with your friends. You can invite your friends on this application and then there is a tab called friends. You can click on it and see कि आपके दोस्तों ने कितना काम किया है, and you can start this healthy competition जो मैंने अपने दोस्तों के साथ किया था कि भाई आज मैंने 2 घंटे काम किया, तूने 1 ही घंटे किया है। या फिर मैं और मेरा दोस्त हर्ष जो करते थे, हमने एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया हुआ था जब वो और मैं दोनों फ्री होते थे, एंड वी यूज्ड टू प्लांट अ ट्री टुगेदर। आप साथ में भी उसमें ट्री प्लांट कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन होता है। तो हम लोग एक साथ ट्री लगाने के बाद जो भी उसका काम होता था वो करता था, मैं बुक रीडिंग करता था या एडिटिंग करता था, जो भी चीजें करता था। और कई बार हम लोग वो सेशन खत्म होने के बाद डिस्कस करते थे कि भाई तूने क्या किया। अगर मैंने कोई बुक पढ़ी तो मैं उसे बताता था कि भाई ये मैंने नई चीज सीखी। अगर मैं कुछ एडिट कर रहा था और मैंने कुछ सीखा तो मैं उसे बताता था। वो अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसे कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो हम लोग फिर डिस्कस भी करते थे। एंड आई एम टेलिंग यू, एनी हैबिट, एनीथिंग, आप चाहे कोई चीज सीख रहे हो, कोई हैबिट बिल्ड कर रहे हो, कोई आपका गोल है, एक्सरसाइज, एनीथिंग, इफ यू वांट टू इंप्रूव एट समथिंग, अकॉर्डिंग टू मी, your environment is going to be one of the most important factors and maybe the most important factor। आप किस तरीके के सोशल सर्कल में हो, आप किस तरीके की बातें करते हो जब आप मिलते हो, what things are important to you, what are the things you are competing for is very important। and if you can build a bit of healthy competition through this application, I mean it helps a lot। It's one of the best things you can do for your improvement। Take it from me। Mainly मेरे 2 दोस्त हैं जिनके साथ मैं ये एप्लीकेशन यूज करता था, हर्ष और शोएब। तो जब मैं ये वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था तो मैंने दोनों को बोला कि भाई आप भी शेयर करो अपनी छोटी सी क्लिप टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। फर्स्ट वील वॉच दोस क्लिप्स एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ दिस एप्लीकेशन और दिस हैबिट ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ योर प्रोडक्टिविटी। हाय, आई एम हर्ष। मैं ये फॉरेस्ट ऐप लगभग 1-1.5 साल से यूज कर रहा हूँ। ये मेरी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो कि है चीजों पे फोकस करना और अपना स्क्रीन टाइम कम करना। तो मुझे राहुल ने फॉरेस्ट एप्लीकेशन सजेस्ट करी थी। मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो एक ट्राई देके देखते हैं, एंड इट वर्कड फॉर मी। सो सबसे बेस्ट पार्ट इस ऐप की मुझे लगती है कि हम अपने दोस्तों के साथ यूज कर सकते हैं। मैं और राहुल सेशंस लगाने लगे साथ, तो हर सेशन के बाद मेरा और राहुल का मोटिव रहता था कि हम लोगों ने क्या प्रोडक्टिव वर्क किया। तो ये हम लोगों को अकाउंटेबल रखता है, ऑल्सो हेल्प अस टू एक्सचेंज आइडियाज एंड स्टे कंसिस्टेंट। इसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, जो कि मैं फील करता हूँ कि हाँ अब मैं कम फोन यूज करने लगा हूँ। हाँ, बेसिकली आज मैं बात करूँगा। भाई आराम से कर ले, मैं कट कर दूंगा यार, ऐसा थोड़ी बिल्कुल जो तूने बोला पूरा ही डिट्टो को भी पेस्ट करना पड़ेगा ना भाई। जो मेरा एक्सपीरियंस था उस एप्लीकेशन के बारे में वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। मेरा जो प्रोसेस है वो मूव हो गया था वॉइस टू चैट, और मैं चैट में बिल्कुल नया था। राहुल ने मुझे फॉरेस्ट एप्लीकेशन रिकमेंड करी। हर रोज उसमें हाफ एन आवर या 20 मिनट या 30 मिनट जो भी पॉसिबल हो पाता था मैं स्पेंड करता था। मैं चैट जीपीटी का भी साथ साथ यूज़ करता था, जिसके थ्रू मैं ट्रैक कर पाऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कौन सी मिस्टेक्स हैं वर्ड्स के अंदर। डे बाई डे चीज़ें इंप्रूव होती चली गई। ईजी हो गया कम्युनिकेट करना गेस्ट के साथ या पैसेंजर के साथ। चैट में जो डिफिकल्टी मैं पहले शुरू में फेस कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया। इसके अंदर मैं ट्रैक कर पा रहा था कि मेरे फ्रेंड्स से उन्होंने कितने आवर्स स्पेंड करे। जब मैं उन्हें देखता था वो लोग काम कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे अंदर से बुरा लगता था। देन एक कंपटीशन भी होता था कि हाँ मुझे बीट करना है इन लोगों को और मुझे सरपास करना है, इनसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, स्किल्स को बेटर करना है। प्लस ये भी था कि यार इसमें अगर मैं हाफ एन आवर और स्पेंड करूँगा तो मैं एक नया प्लांट परचेज कर सकता हूँ। जब भी मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा था तो मुझे पता कि हाँ मुझे आज काम करना है और एटलीस्ट 0 पे तो नहीं क्लोज करना है अपने दिन को। एटलीस्ट 10 मिनट्स या 20 मिनट देने हैं। First of all, thank you so much, Harsh and Shoaib. I think I'm very grateful to have such supportive friends. Now let's move on to the negatives of this habit. A very serious negative of this habit is
that you can keep track of your productivity, you can have a very detailed analysis of your productivity कि मैंने कितने घंटे काम किया, कितने घंटे मैंने किस एक्टिविटी को दिए। कई बार होता है कि आप 10-10, 12-12 घंटे काम करते हो किसी चीज के ऊपर, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा निकलता नहीं है। This depends on a lot of things, technique that you are using, your mental state, your aim, your intentions while doing it। इसलिए कई बार अगर आप कोई काम टेंस माइंड से या गलत टेक्निक के साथ कर रहे हैं तो आपको वो आउटपुट 10 घंटे में भी नहीं मिलेगा, जो अगर आप सेम काम माइंड से और सही टेक्निक के साथ करें तो 2 घंटे में मिल जाएगा। और अभी तक कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या टेक्निक नहीं आई है विच वुड हेल्प अस ट्रैक द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क। That's why for time being we'll have to rely on our conscious to determine कि हमारा जो काम है उसकी क्वालिटी कैसी है। That's why अपने दोस्त से कंपटीशन जीतने के चक्कर में नंबर्स के पीछे ज्यादा मत भागना। अगर हमने 2 घंटे भी काम किया है, if you have put in 2 hours, 3 hours, whatever hours, also ask yourself कि मैंने ये 2-3 घंटे जो दिए हैं इसमें मेरी जो प्रोडक्टिविटी निकली थी उसकी क्वालिटी क्या है। क्या मैंने जो काम 5 घंटे में किया अच्छे टेक्निक के साथ और एक काम माइंड के साथ मैं वो सेम काम 2 घंटे में कर सकता हूं? अगर कर सकते हो तो करो भाई, क्योंकि वो 3 घंटे आप एक्चुअली वेस्ट ही कर रहे हो। नाउ द चैलेंज दैट आई हैव प्लांटेड फॉर माई सेल्फ। आपको ही पता होगा यार कि पिछले 1-1.5 महीने से मैंने कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की थी। अब मैं बहाने देने के लिए बोल सकता हूँ कि मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, ये वो। एक्चुअली वो सब एक्सक्यूज ही होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं तब भी टाइम निकाल पा रहा हूँ सीरीज देखने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, बाहर जाने के लिए, लेकिन वीडियोस बनाने के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल पा रहा मैं? इट इज जस्ट माई लेजीनेस। आई हैव बिकम वेरी लेजी एंड आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट without any excuses. Now the challenge that I have for myself is कि मुझे अगले 2 महीने में 10 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अपलोड करनी है, 10 शॉर्ट्स अपलोड करने हैं, उसके ऊपर जो भी हो जाए बढ़िया है। What will I get if I complete this challenge? अगर मैं ये चैलेंज कंप्लीट करता हूं तो मैं एक चीज परचेज करूंगा अपने लिए। एक्चुअली मैं काफी समय से सोच रहा था कि यार मुझे साइकिलिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, लेकिन भाई पैसे वैसे थे नहीं, तो एक अच्छी साइकिल लेना पॉसिबल नहीं था। नाउ आई थिंक विद इन 2 मंथ आई कैन सेव इनफ मनी टू परचेज अ गुड बाइसाइकिल फॉर माई सेल्फ। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अब से 2 महीने बाद या तो मेरे चैनल पर 10 लॉन्ग फॉर्म और 10 शॉर्ट होगी और मेरी साइकिल आएगी, या फिर 2 महीने दोबारा से मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। यानी ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 1-2 वीडियो रह गई थी तो वो 2 महीने बाद अपलोड कर दी, हो गया, ले ली साइकिल। नो, दैट्स नॉट हाउ इट्स गोना वर्क। अगर मैं फेल हो जाता हूं तो ये चैलेंज रीस्टार्ट होगा, यानी 2 महीने का टाइम मुझे फिर से मिलेगा, लेकिन मुझे फिर से 10 वीडियोस और 10 शॉर्ट्स बनानी होगी। आई होप आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस चैलेंज। कमेंट्स में बताओ अगर आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी ट्रैक करना चाहते हो, क्या आप फॉरेस्ट ऐप यूज करोगे? अगर आप प्रोडक्टिविटी ट्रैक करने के लिए कुछ और टैक्टिक्स यूज करते हो जो लोगों को हेल्प कर सकती है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। इट वाज रियली गुड मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर such a long time. Thank you so much for watching my video. I'll see you in the next one. Till then, peace out.